महादेव फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बाबा महाशमशान की जय हो। अभी हम मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट पे मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। 21 तारीख को घाटों पे महाशमशान का होली है, मसान की होली जिसे कहते हैं, जो कि 11:45 से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, और वो शाम तक चलेगा। और आप सभी को बता दें कि ये 21 तारीख को है। 20 तारीख को हरिश्चंद्र घाट पे होगा, 21 तारीख को यहाँ पे होगा। 11:45 से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा नज़ारा देख सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, ये बैक हम दिखाते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट पे फ्रेंड्स तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ रीडेवलपमेंट का भी काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। उसके साथ ही साथ महाशमशान की होली यानी मसान की होली काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जो तैयारी है देख सकते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और सामने बाबा महाशमशान नाथ का मंदिर, जो कि मणिकर्णिका घाट पे स्थित है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और ऊपर देख सकते हैं चिमनी है, जो कि यहाँ पे भी शव को जला जाता है, सौदा किया जाता है। ये देखिए पूरा जो घाट है, जो डॉक्टर बलदेव का जो विला है यानी घर था, हाउस, उसे भी हटा दिया गया एकदम से। देख सकते हैं पूरा तोड़कर गायब कर दिया गया है। तो ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे कॉरिडोर बनवाया है, तब से लोग और बढ़ गए हैं और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भागड़ जो है वो लगने लगा है। कि पूरा मणिकर्णिका घाट तो ये पूरा मणिकर्णिका घाट काफ़ी तेज़ी से सकते हैं। यहाँ पे लोगों की वृद्धि हो रही है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उनके साफ सफाई चल रही है। यहाँ पे सब कुछ हटाया जा रहा है। मसान के होली को लेके यहाँ के लोग काफ़ी सतर्क है, सजग हैं। और यहाँ पे जो आते हैं, एक बार वीडियो भी बना रहे हैं, देख सकते हैं सभी लोग आगे नाव पे। सफाई जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे जो राज है वो छुपे हुए हैं, जो बहुत ही उकेरने पे फ्रेंड्स खुलते हैं। और यही पास में महादेव का घर। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आए हुए हैं फ्रेंड्स। बैग जमा करने के लिए रैंप का प्रयोग करें। ये रैंप है। पूरा घाट के रीडेवलपमेंट का काम अब थोड़ा सा बचा हुआ है।
ये भी टूटने ही वाला है, देख सकते हैं पूरा। इस तरीके से घाटों को तोड़ा जा रहा है पूरा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स प्लीज़। भगवान शंकर के त्रिशूल पे टिकी हुई काशी नगरी में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं बनारस, और बनारस के सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध घाट पे स्थित हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नौकायन स्टार्ट है। सभी नाव वाले जो हैं वो अपने सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी नाव से ले जाएंगे उस तरफ। आप देख सकते हैं दर्शन, पूजा, स्नान का सिलसिला जारी है। देखिए दशाश्वमेध घाट पे क्या क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप सभी के नज़रों के सामने देख सकते हैं। लोग स्नान ध्यान करके फिर से जाएंगे दर्शन करने के लिए। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं पिंडदान, नहाने धोने के साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप सभी बाहर से आ रहे हैं और आप सभी को गेस्ट हाउस यानी रूम की ज़रूरत है, तो सामने देख सकते हैं ये रघुनाथ पैलेस, श्री बालाजी सिल्क साड़ी फैक्ट्री के ठीक बगल में आप सभी को श्री गेस्ट हाउस डिवाइन गंगा रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी आसानी से मात्र 1500 से 2000 रुपये में आसानी से रुक सकते हैं। खाना रहना सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। यही पास में ऊपर छत भी है, तो गंगा आरती देखने के लिए आप सभी सुबह शाम यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से क्लियर गंगा आरती आप सभी को नज़र आ जाएगा। ऊपर से देखने में फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है गंगा आरती। इससे भी कहीं ज़्यादा भव्य होगा, क्योंकि उधर का भी नज़ारा आप सभी आसानी से देख सकेंगे। ये होगा दशाश्वमेध घाट का आपका गेस्ट हाउस यानी रूम। इसी के ठीक बगल में श्री श्री माँ गंगा मंदिर है, जो कि आप सभी दर्शन भी कर सकेंगे बगल में ही माता गंगा का। तो इस रास्ते से आप सभी ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के बाद फ्रेंड्स आप सभी गोदौलिया मार्केट, गोदौलिया चौक, विश्वनाथ मंदिर, गेट नंबर 1, गेट नंबर 4, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 पे आसानी से जा सकेंगे। इस रास्ते से रोड पे भी निकल सकेंगे। यही पास में दशाश्वमेध भवन बनाया गया है, जहाँ पे आप सभी को इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। दस घोड़ों वाला ये एक्सप्रेस बनाया गया है, जहाँ पे आप सभी को नज़ारा देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा के यहाँ नज़ारा। यहाँ रोपवे का जो गंडोला है, प्रथम गंडोला यहाँ पे लगा दिया गया है सभी लोग को देखने के लिए। यही पास में वाराणसी का नक्शा बनाया गया है, नीचे देख सकते हैं। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट है ये गंडोला देख सकते हैं, बहुत ही
यूनिक है, अच्छा है। खिड़की दरवाजे सब कुछ बेहतरीन है। 10 लोग के बैठने की जगह है इसमें। नीचे पूरा नज़ारा सभी। ये पूरा मार्केट है और सुबह सुबह देख सकते हैं ये कूड़ा लेने वाली गाड़ी आई है। ये पूरा मार्केट है, सब्जी मार्केट। इस पूरे मार्केट में आपको सब्जी से लेके ये सारे फूल वगैरह सब मिल जाएंगे। तो ये सब सब्जी मार्केट है। यहाँ से आप सभी सब्जी वगैरह ले सकते हैं अगर आप सभी यहाँ पे प्रॉपर हैं। अगर बाहर से आए तो फ्रेंड्स आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब्ज़ी बनाने आएंगे या डायरेक्ट खाना खाने आएंगे, इसलिए आपके लिए नहीं। ये पूरा मार्केट कैसा सभी को लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। सामने बृहस्पति बाबा का मंदिर से दुकान, मूर्तियों की दुकान। भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को ही बना दिया। ये खिचड़ी बाबा मंदिर है जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। ये खिचड़ी अभी तैयार हो रही है।